भी आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदी एवं नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया सुरक्षित स्थानों पर रहें। सेक्टर 40 की तस्वीर दिखा रहा हूं गुरुग्राम की, कि किस तरह से यहां पर वो जो तस्वीर है वो लबालब सड़कें नजर आ रही हैं, पानी से भरी हुई है। ये डूबी हुई सड़कें नहीं, ये डूबा हुआ सिस्टम है जो कि हर साल इसी तरह की तस्वीर हमें दिखाता है। अगस्त की जल क्रांति, जहां सिर्फ पहाड़ों पर बादल नहीं फट रहे बल्कि मैदानों में इंसान बूंद बूंद के लिए मोहताज हो गया है। हिंदुस्तान में पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि असंतुलन का गंभीर संकट बन चुका है। कहीं मौत बनकर बरस रहा है तो कहीं जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन गया है। और इस बात को साबित कर रही हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर पहाड़ों की है, जहां बादल फट रहे हैं और अपने साथ बस्ती की बस्ती को बहा ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर करगिल तक लगातार फ्लैश फ्लड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा शहर की है, जहां चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच सैकड़ों लोग पीने के पानी से लेकर खाना बनाने तक हर रोज गटर में उतरते हैं और रिसते हुए पाइप से पानी भरकर घर तक ले जाते हैं। दूसरी तरफ देश में मानसून का पूरा पैटर्न ही बदल चुका है। या तो बादल बरसते नहीं और जब बरसना शुरू करते हैं तो तबाही लेकर ही आते हैं। मॉनसून का सिस्टम आधे से ज्यादा देश में एक्टिव है। आधे राजस्थान में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल को छूने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर मची है, जहां बिना चेतावनी के लैंडस्लाइड हो रहा है या फिर अचानक बाढ़ की दस्तक हो रही है। नदियों का विकराल रूप डरा रहा है और दरकते हुए पहाड़ मानो चेतावनी दे रहे हैं। सिर्फ चंद सेकंड के भीतर जान बचाने के लिए जमीन भी कम पड़ने लगती है और मौत सिर पर नाचती दिखाई देती है। इस तस्वीर को थोड़ा तफसील से देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे एक व्यक्ति खाई में गिरने से बाल बाल बचा और पहाड़ से कितना बड़ा पत्थर मौत बनकर आया था। अगर 2 सेकंड की देर और होती तो कितनी जानें जा सकती थी। अगली तस्वीरें केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां पूरा राजमार्ग मलबे की समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। कि बरसा से जो भीषण गडेरा, जो गीड़ गडेरा के नाम से जाना जाता है, ये गडेरा जब रात को आया तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान इस गडेरे ने कर दिया है। केदारनाथ से लेकर किन्नौर तक तबाही की एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक तबाही मानो किसी तरह का कोई फर्क नहीं कर रही है।
पहाड़ों पर तबाही दस्तक देती है तो जिंदगी की रफ्तार थामने के तमाम इंतजाम भी कर देती है, लेकिन पहाड़ रुकता नहीं। पुल को बारिश बहा ले गई और ये लोग एक पेड़ के सहारे जान दांव पर लगाकर मंजिल तक पहुंचने में जुटे हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है, जहां स्कूल पहुंचने के लिए तेज बहाव वाली इस नदी को पार करना पड़ रहा है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये कोशिश जान पर भी भारी पड़ सकती है। चलिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद दरख्ते पहाड़ आफत बनकर आए हैं। गुरुवार को पहाड़ से आया मलबा और बोल्डर पूरे इलाके में फैल गए। हाईवे पर मलबा आने की वजह से 80 गांवों का संपर्क टूट चुका है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। किसी बीमार को इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचना होता है, किसी को स्कूल जाना है तो किसी को नौकरी पर, लेकिन पहाड़ ने बिना किसी चेतावनी के ब्रेक लगा दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ वो 2013 में आई केदारनाथ तबाही के वक्त से संवेदनशील बना हुआ है। हर बार यहाँ पहाड़ दरकते हैं और सड़कें कई कई दिनों तक बंद रहती हैं। बावजूद इसके कोई स्थायी इलाज नहीं हुआ। योजना बनी लेकिन फाइलों में ही अटकी हुई हैं। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब घरों के भीतर पानी घुसने लगा है। जिला अस्पताल तक पहुंचने वाला ये पुल नदी में समा चुका है। और अब जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आई तस्वीरें देखिए, जहां लगातार और बार बार बादल फट रहे हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर कश्मीर तक बादल फटे हैं। कश्मीर घाटी में हो रही तेज बारिश और तूफान की वजह से पहाड़ी नालों में अचानक पानी का बहाव विकराल हो रहा है। ये जो नाले में पानी अचानक से आ गया, माल मवेशी चराने वाले बंदे कुछ पानी की जद में आ गए थे, जिसमें एक मर्द था और 3 औरतें थी। तो अभी तक वेट किया, जब पानी कम नहीं होने का नाम ले रहा था, पानी बढ़ रहा था, तो अभी J&K पुलिस चौकी ऑफिसर साहब आ गए, थाने से भी पुलिस आ गई। उनकी मदद से और गांव वालों की मदद से पूरा माल सेफ बाहर निकल गया और इंसान भी जो थे, 3 लेडीज और 1 जेंट्स था, वो भी बाहर आ गए। कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत नुकसान हुआ। खुसूसन सलंदर का जो एरिया है, बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लास्ट कोना, उस कोने में 4-5 मकान डैमेज हो गए। लोगों के गाय वगैरह भी पानी में चली गई। बडगाम से लेकर कुलगाम तक और शोपिया से लेकर बारामूला तक बादल फटने की खबरें आई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जम्मू कश्मीर घाटी में न सिर्फ रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, बल्कि तूफान आने की भी आशंका है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए तब तक नदी के किनारों और लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहें। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अकेले जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक बादल फटने की 50 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें लगभग 31 लोगों की मौत हुई है। घर, सड़क, पुल जैसे ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने जैसी घटनाओं के बारे में सुनकर लगता है कि मानसून झूमकर बरस रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कई राज्यों में बारिश की भारी कमी के बावजूद बाढ़ आई हुई है। असम में 30% बारिश की कमी के बावजूद 14 जिलों में बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ से 856 गांव के 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हम इसी संकट की बात कर रहे हैं कि बारिश वक्त पर हो नहीं रही।
कहीं नियमित नहीं हो रही, कहीं कमी के बावजूद बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। नोएडा से हमारी संवाददाता अजातिका सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, हैरान करेगी और जहन में सवाल भी पैदा करेगी। बच्चे, बड़े, पूरा परिवार अलग अलग साइज के बर्तन और डिब्बे लेकर एक गटर के किनारे मौजूद है। वो गटर जहां इतनी बदबू होती है कि खड़ा होना तक मुश्किल है। लेकिन अब देखिए, ये लोग गटर की 10 फीट की दीवार को लांघ कर अंदर जाते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि साफ पानी की रिसती हुई बूंदों को इन डिब्बों में जमा करके अपने घर तक ला सकें। देखिए पानी की जद्दोजहद कैसे चल रही है। ये नोएडा सेक्टर 78 के पास की तस्वीर देख रहे हैं। नीचे तेज नाला बह रहा है और छोटे छोटे बच्चे इस नाले में उतरकर एक पाइप जो वहां से पहुंच रहा है, जो कि फ्रेश वाटर का बताया जा रहा है, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करीबन 1 से 1.5 महीना हो गया है। इन लोगों का कहना है कि पानी उनको नहीं मिला है, लिहाजा नाले से होते हुए वो उस पाइप के पास तक पहुंचते हैं और पानी भरते हैं। गटर के ठीक नीचे ये पाइप गुजर रहा है, जिसकी छोटी सी दरार सैकड़ों परिवारों के लिए उनकी जीवन रेखा बन गई है। लेकिन इस पानी तक पहुंचना खतरा मोल लेने से कम नहीं है। बच्चा यहाँ पर बह गया उस तेज नाले के साथ में। साफ पानी भर के लाया था बच्चा, लेकिन वहाँ पर बहाव इतना तेज था क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो ऐसे में वो बच्चा भी वहाँ पर स्लिप हो गया। छोटी छोटी बच्चियां इस गटर में उतरती हैं और घर के लिए पानी ले जाती हैं। यहाँ से पानी भर के लेके जाती हो आप? हाँ। ये तो बहुत रिस्क है, डर नहीं लग रहा? मजबूरी है। तो कितनी बार आ रही हो, कितनी बार यहाँ से पानी भर रही हो? हमको 1 महीना हो गया। 1 महीने से ऐसे ही? एक दिन में कितनी बार आती हो पानी भरने? 8-10 बार आ जाते हैं, पीते भी हैं इसको। ये कोई दूर दराज का गांव नहीं, नोएडा के बेहद पॉश माने जाने वाले सेक्टर 78 का इलाका है, जो ऊंची ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों के लिए जाना जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने इस गटर में उतरने का फैसला किया ताकि और करीब से देश को आम लोगों की इस मुश्किल की तस्वीर दिखा सके और उनकी पीड़ा को करीब से महसूस भी कर सके। मैं खुद इस नाले के अंदर पहुंची हूँ ये देखने के लिए कि कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है ये, और कितनी मुश्किल से ये लोग पानी भरने के लिए जो बेसिक सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, उसे हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहाँ पर आपको एक बड़ा सा जो पाइप है वो नज़र आ रहा है। अपेरेंटली वो जो पानी है वो पीने वाला पानी है, और उस पानी को हासिल करने के लिए जद्दोजहद जो लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं वो आपको नज़र आएगा। जैसे लोगों का खड़ा होना यहाँ पर इतना मुश्किल हो रहा है, तो ज़रा सोचिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इस बहाव को कैसे झेलते हैं। सोचिए, पानी तो जीवन का अधिकार है। स्थानीय महिला भी अपने इसी हक को मांगने के लिए अलग अलग दरवाजों पर गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे पानी पी के बच्चे भी बहुत बीमार है, बच्ची कल डेथ हो गई कल, और हमने इसके लिए बाकायदा लिख कर डीएम साहब को भी अवगत करा दिया, और एसीपी साहब को कई जगह हमने लेटर दे दिए, लेकिन हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है। सरकार की नज़र में हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम ये जो लेटर आपने लिखा है ये लेटर लेके सब अधिकारी के पास पहुँचे, पर कोई अधिकारी ने कोई भी बात हमारी नहीं सुनी, सब ने अनसुनी कर दी। एक लड़की भी आस पार हो गई हमारे यहाँ, उसको मलेरिया वगैरह हो गया, यही पानी हमारे बच्चे पीते हैं। हमारे लिए तो सरकार सो गई है। जब गुहार लगाते लगाते ये परिवार थक गए तो नाउमीदी से भर गए। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह उन घरों तक भी पहुंची जो हर रोज गटर में उतरकर पानी भरते हैं
और अपनी जिंदगी की गाड़ी को किसी तरह चलाए रखते हैं। जो लोग सीवर के पास बने हुए पाइप से पानी लेकर अपने घर पहुंचे हैं, अब ऐसे ही घर में मैं पहुंची हूं। प्रभा जी का ये घर है। प्रभा जी, बहुत अंधेरा है आपके घर में, लाइट भी नहीं आ रही है क्या? लाइट भी नहीं है यहाँ। जब से पानी बंद हुआ है 3 महीने हो गया, और तब से लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। और अभी पानी भर के लाए क्योंकि नहाना भी है और खाना भी बनाना है, और सब्जी बना के गए। अभी चाय बनाएंगे, बर्तन रखा हुआ है गैस पे, बस ये पानी मैं लेके आई हूँ जिससे हम अभी चाय बनाएंगे। और इस चाय को मतलब इसी पानी से खाना भी बनाते हैं और खाना भी खाते हैं। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बहुत सीमित समय में ही मानसून सक्रिय रहा, जब पर्याप्त बारिश हुई। मिसाल के तौर पर 1 जून से 27 जुलाई के बीच देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। मेघालय, जिसे अक्सर बादलों का घर कहा जाता है, वहां 56% के आंकड़ों के साथ बारिश की सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई, जबकि ठंडा रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख में सामान्य से 196% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। और अब जब एक बार फिर से मानसून 30 जुलाई से एक्टिव हुआ है तो कहर बनकर बरस रहा है। 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच देश के कई हिस्सों में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश हुई है। अब दिल्ली एनसीआर को ही ले लीजिए, जो पूरे मानसून सीजन में बारिश के लिए तरस रहा है, और जब बारिश हो रही है तो शहर गोते लगा रहे हैं। सड़कों पर पानी, घुटनों तक डूबे लोग और गाड़ियों की धीमी रफ्तार। सिर्फ तारीख बदल गई है, लेकिन बारिश में डूबने वाले गुरुग्राम की तस्वीर नहीं बदली। कुछ घंटों की बारिश में डूबता, थकता, ठहरता और लड़खड़ाता हुआ गुरुग्राम। साइबर सिटी के नाम से मशहूर, जहां बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं, अमीरों के इलाके भी हैं, लेकिन बारिश में पॉश इलाके के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो भी डूब जाता है। आज सुबह से ही हो रही लगातार झमाझम बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने स्कूटी चल रही है, स्कूटी में भी पानी टायरों के ऊपर तक आ रहा है। कई गाड़ियां इसमें बंद भी हो चुकी है। हर वर्ष यहाँ पर पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए प्रशासन खर्च करता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर खर्च होते हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। सर, ये ना हर साल की प्रॉब्लम होती है। इतना ही पानी भर जाता है और घरों के अंदर तक भी आता है। जैसे कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है, अंदर तक पानी आने लगता है, और मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों के बेसमेंट तक में पानी चला जाता है और फिर मशीन बनवा के उसको पानी निकलवाना पड़ता है। एवरी ईयर द सेम प्रॉब्लम। ओल्ड गुरुग्राम हो या फिर न्यू गुरुग्राम, कोई भी नहीं बचा था। हर साल सिर्फ बारिश के पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके शहर का ये हाल है कि पैदल चलना भी दूभर हो गया है। गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में एक बस खराब हो गई तो उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद दस्तक देने वाली आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में अचानक बाढ़ आई। फ्लैश फ्लड ने भी भीषण तबाही मचाई। आज दोपहर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और अचानक पूरा मंजर तूफान में बदल गया। करीब 15 से 20 मिनट तक चलने वाले तूफान ने सेब के बागों को उजाड़ दिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सेब की खड़ी फसल को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। अनुमान के मुताबिक कुछ इलाकों में करीब 60% फसल प्रभावित हुई है। पूरे खेत में सेब बिछे पड़े हैं। सेब किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 19 अगस्त के बीच कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP News,
आपको रखे आगे।